गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली कक्षा में कंप्यूटर ऑप्शन में चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बताया था पाइथन। हमने पाइथन पढ़ाने से पहले बताया था कि कंप्यूटर में कार्य करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों को समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। और ये निर्देश जिसके साथ उपयोग किया जाता है या जिस प्रोग्राम में उपयोग करके उनको वास्तविक रूप दिया जाता है, तो उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है। कंप्यूटर में कार्य करते समय जब निर्देश देते हैं तो निर्देश किस प्रकार से कार्य करेंगे और कैसे इसका आउटपुट आएगा, ये सब निर्धारित किया जाता है प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा। प्रोग्राम भाषा कई प्रकार की होती है। अब जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है वो मशीनी भाषा होती है। मशीनी भाषा को ही निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सी हुई, जावा हुई, विजुअल बेसिक हुई, सी प्लस हुई, कोई भी लैंग्वेज हुई, पाइथन हुई, विजुअल बेसिक हुई, कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा हुई, वो सभी क्या कहलाती है, उच्च स्तरीय भाषाएं कहलाती है। और उच्च स्तरीय भाषाओं में हम कार्य करते समय, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कार्य करते समय कोड होता है। ये एक पहले से एक संरचना का प्रारूप निर्धारित होता है, जिसके अंदर हम प्रोग्राम बनाते हैं। हमने बताया था कि पाइथन आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट मतलब ये छोटे शब्दों, अक्षरों, चिन्हों से मिलकर एक मतलब सूचनाओं का समूह होता है जो कि कार्य करता है। अब हम लोग इस जो है पाइथन का उपयोग वेब बिल्डिंग बनाने या एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने या कोई वेब प्रोग्राम बनाने, वेब पेज बनाने, कोई भी प्रोग्राम होता है वेब पेज या वेब बनाने में या डेटा एनालिस्ट करने में किया जाता है। हमने बताया था कि जो ये पाइथन जो होती है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा होती है, जो सामान्य वर्ग का उपयोग किसी में भी किया जाता है। उसके बाद हमने आपको पाइथन की विशेषता पढ़ाई थी। हमने कहा था पाइथन एक उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। हमने कहा जो भी प्रोग्रामिंग भाषा होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। पाइथन एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स है, फ्री है कि आप इसमें आसानी से कार्य कर सकते हो, बदल सकते हो। पाइथन एक इंटरप्रेटर भाषा की लाइन वाइज ही आपकी गलतियों को चेक करेगा, उन्हें सही कराएगा और उसके बाद आगे करेगा। ये एक केस सेंसिटिव भाषा, केस संवेदनशील भाषा। इसमें स्मॉल व कैपिटल अक्षरों का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है। पाइथन पोर्टेबल और स्वतंत्र प्लेटफॉर्म, इसका मतलब ये है कि विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पर स्वतः, ये मतलब पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब किसी भी कंप्यूटर पे आप इसे डाउनलोड करें और उसे आसानी से कार्य कर सकते हैं। पाइथन वेब विकास में सहायक है। कई लोकप्रिय वेब सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम पाइथन का उपयोग किया। पाइथन ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक के लिए चिन्हित का उपयोग करता है। मतलब ये बताता है कि ग्रुप समूह के रूप में भी इस प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो किस प्रकार से कार्य करेगा। एक पोर्टेबल भाषा है। ऊपर आई गई पोर्टेबल मतलब किसी भी कंप्यूटर पर रन करा सकते हैं। अब हम आज आगे पढ़ेंगे पाइथन में कमेंट होते हैं, उसको हिंदी में हम कहते हैं टिप्पणी होती है। ये मतलब आपको हेडिंग देने का, जैसे बुक होती है, बुक के ऊपर नाम आता है, एसएसटी है, उसके अंदर चैप्टर कौन सा है, 15 चैप्टर का क्या नाम, मतलब ये हेडिंग होती है जो ये हमें बताती है कि किस सब्जेक्ट बुक का कौन सा चैप्टर। अगर इस पर हेडिंग होगी, नाम नहीं होता, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा प्रोग्राम कैसे। इसलिए टिप्पणी होती है हेडिंग देने के लिए, शॉर्ट नाम से चलता है। ठीक है। इस हैश जो का साइन होता है, इसको हम टिप्पणी कमेंट लाइन के रूप में यूज़ करते हैं। सैम्पल से पाइथन में कमेंट दिए जाते हैं, मतलब हेडिंग दी जाती है। कमेंट का उपयोग कोड को समझने के लिए कि कौन सा कोड किस कार्य के लिए उपयोग लिखा गया है, मतलब आप कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, किसके लिए बनाया है। अगर हेडिंग दी होगी तो तुरंत पता लग जाएगा, नहीं तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो कई बार क्वेश्चन कॉपी में होते हैं, हम लोग आंसर से लिख देते, क्वेश्चन नहीं लिखते, हम ढूंढते थे कौन से क्वेश्चन का आंसर है नहीं है। तो इसी प्रकार से ये कोई भी प्रोग्राम बनाते समय हेडिंग दी जाती है, तो हेडिंग देने के लिए काम में आती है कमेंट। ये वाला साइन आता है, किसको देख कर दे, इसे कंपाइलर चेक नहीं करता, ये सिर्फ हेडिंग दे। जैसे हम लोग एग्जाम में होते हैं, एग्जाम में आप क्वेश्चन से याद करते हो, चैप्टर के नाम थोड़ी याद करते हो, है ना। तो इसी प्रकार से ये हेडिंग देने काम में आता है। पाइथन कमेंट नेम है, ये दो प्रकार के, जो सिंगल लाइन मतलब आप एक हैश लगा के एक भी कमेंट भी दे सकते हो, और मल्टी लाइन मतलब बहुत सारे हेडिंग भी दे सकते हो आप एक साथ। जब एक साथ हम अलग अलग हेडिंग देते हैं, टिप्पणी मतलब नोट्स के रूप में कोई लिखते हैं, तो एक से ज़्यादा जब एक ही प्रोग्राम लिखते हो तो मल्टी लाइन कमेंट करता है, और एक बार सिंपल टॉप पे आप दे देते हो तो वो आपके सिंगल लाइन का। ये देना आपके ऑप्शनल, अगर आप हेडिंग दोगे तो हम आप रिलेशन, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, ये कंपलसरी नहीं होता। उसके बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में देना और वापस आउटपुट प्राप्त करना, वापस आंसर लेना, तो उसके लिए होता है इनपुट और आउटपुट फंक्शन। इनपुट तो आपसे वैल्यू लेता है और आउटपुट उसको स्क्रीन पर प्रिंट कराता है।
पाइथन में इनपुट और आउटपुट के कुछ फंक्शनों को यूज़ किया जाता है, ठीक है, अनकोडेड। अब उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास इनपुट फंक्शन। पाइथन में जब यूजर से कुछ लेटर या नंबर लेने या इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। कोई भी आप वैल्यू मांगता है, जैसे हमने बोला एंटर योर नेम, आपके पास संदेश आएगा तभी तो आप वैल्यू दोगे। तो एंटर योर नेम मैसेज, आपने उसमें वैल्यू दी तो वो इनपुट फंक्शन लेगा और आउटपुट फंक्शन उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। और आउटपुट फंक्शन स्क्रीन पर आउटपुट मैसेज प्रिंट कराने के लिए आउटपुट फंक्शन को जो आप मैसेज दोगे वैसा का वैसा ये प्रिंट करा देगा आपको। अब जब हम प्रोग्राम जैसे जैसे बनाएंगे आपको इनपुट आउटपुट और भी कई फंक्शंस होंगे जिनका उपयोग होगा, तो आप जैसे जैसे प्रोग्राम बनाएंगे आपको इनका यूज़ आता जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, मतलब आउटपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आउटपुट फंक्शन कह लो या इसको आप लोग प्रिंट फंक्शन कह लो, एक ही बात है, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट फंक्शन ही आउटपुट फंक्शन होता है, ठीक है। स्क्रीन पर आउटपुट मैसेज प्रिंट कराने के लिए आउटपुट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। कैसे प्रिंट, एक वैल्यू दे दो, एक से ज़्यादा वैल्यू भी दे सकते हैं, वैल्यू 1, ठीक है। अब सबसे पहले हम पाइथन में मैसेज प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमने सबसे पहले तो टिप्पणी दी, कमेंट हैश का साइन लगाया, कमेंट लाइन कि मैसेज प्रिंट कराने क्या कुछ भी, तो खाली आपको संदेश प्रिंट कराना, कोई वैल्यू प्रिंट, तो क्या लिखेंगे प्रिंट। हमेशा जो अक्षरों का समूह होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आता है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा गुड मॉर्निंग। अब इसको लिखने के बाद अब जब F5 की दबाएंगे, F5 मतलब रन कराना, उसका आउटपुट देना। जैसे F5 दबाओगे आप तो स्क्रीन पे आपके गुड मॉर्निंग मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम बनाने के सबसे अच्छा तरीका होता है कि पाइथन में कि मैसेज प्रिंट कराने के लिए मैसेज प्रिंट लिखेंगे, फिर जो भी मैसेज, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाउनलोड की जाती है हर कंप्यूटर्स में। आप जब इसको आएंगे तो आपको प्रैक्टिकली करवाया जाएगा, एक बार आप प्रैक्टिस हम कराएंगे उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पाइथन की विंडो आएगी, प्रोग्राम विंडो, उसमें जाके हम लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर ये मैसेज लिख देंगे, कोई आपका नाम लिखोगे तो भी आएगा। और इसको लिखने के बाद आपको आउटपुट क्या आएगा, उसके लिए आपको F5 की दबानी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन की बार होती है F1 से F12 तक। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर फंक्शन की का अलग अलग यूज़ होता है। तो पाइथन लैंग्वेज में F5 की होती है प्रोग्राम को रन कराने के लिए। जैसे आप F5 दबाओगे, F5 दबाते आपको आंसर आ जाएगा स्क्रीन में नीचे, आउट गुड मॉर्निंग। अगर आपने कहीं पर यहाँ पर कोई कैपिटल वर्ड यूज़ कर लिया या कोई वर्ड आपने छोड़ दिया तो वो आपको तुरंत F5 दबाते एरर दिखा देगा। तो ये कंप्यूटर में पाइथन लैंग्वेज है जो आपने, अब आप इसे कॉपी में अपने नोटबुक में कर लीजिएगा।